धीरज धार धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना साजू सबका जाने ताई मिले अविनाशी। अपनी ड्यूटी तो करोगे नहीं, बिगड़ गया जी, बिगड़ गया जी। एक तो हेरा फेरी करके परिवार जो पाले जाते हैं, बाल बच्चे नालायक जरूर निकलते हैं। यहाँ से लिया, वहां से लिया, वहां से लिया, लगाया। आप जानते हो, किसी नेता ने कभी कहा था कि आजकल के बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं। उसने कहा कि दारू का पैसा सरकार एजुकेशन में लगा रही है, इसलिए बच्चे बिगड़ रहे हैं। जो दारू से पैसा आमदनी होती है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगा रहे हैं, बच्चे पियक्कड़ हो रहे हैं। जिसकी कमाई शुद्ध नहीं है उसके वहां शांति कैसे हो। अमल करोगे नहीं, 24 घंटे खुराफात में लगे हुए हो। तुम समझते हो दुनिया का सबसे बड़ा होशियार आदमी मैं हूं। लोग परेशान क्यों हैं? अपनी होशियारी और बदकारी से परेशान। अरे यहां तो भोला वाला आदमी हो, आओ। तुम दुखी हो, दुनिया में ठोकर खा चुके हो, आओ हम रास्ता बता देंगे। और एक बात है, जो लोग बेज़ब्त हो जाते हैं, चाहे वो लहर सत्संग की हो, चाहे जो 12 बजे रात को जाड़े में दारू पी के और खून किया जा रहा है। बाल बच्चों पर जोर आजमाइश किया जाएगा, और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो खुद कुट पिसाई करेंगे। कोई स्प्रिंग अगर दबाए रखो और छोड़ दो तो क्या होगा? फट से अपने पर लगेगा, चोट लगेगी। अगर जरूरत से ज्यादा अपने परिवार पर शासन करोगे, मर्दानगी दिखाओगे, तो एक दिन जब कमजोर पड़ोगे तो परिवार चलो बैठेगा। तो स्प्रिंग वाली हाल है। ये शुरू में तो बड़ी मर्दानगी दिखाई आपने। ये नहीं कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले आवे कुश्ती लड़के, घर ही में आजमाई करेंगे। कमजोर पर गुस्सा आता है तो बदनाम सत्संग, पिएंगे दारू, देंगे सत्संग। क्यों कह रहा हूं? एक आध लोगों से दुखी हो गया, सुधर नहीं रहे, और नाम मेरा बदनाम होता है। इसलिए उन लोगों से प्रार्थना है कि सुधर जाओ भैया, आज से सुधर जाओ। नहीं सुधरेंगे, करेंगे वही। गंगा में एक डुबकी लगाने के बाद समझते हैं सारे पाप पिछले धुल गए, आगे ठीक हो गए। फिर हमें लाइसेंस मिल गया पाप कर रहे हैं। इसलिए जिनको वाकई अपने उद्धार की कोई जरूरत हो वो आवे, चाहे 10-20 आवे, चाहे 50 आवे, चाहे जो आओ, तो कम से कम दिल साफ करके आओ, बच्चों की तरह होके आओ, भोले बच्चों की तरह होके आओ। जो कहा जाए वो करो। पहले 3 सिख गुरुओं का जीवन पढ़ो, उनका जीवन पढ़ो कि वो अपने गुरु की बात को कैसे मानते थे, उसका सबूत नहीं ढूंढते थे, प्रमाण नहीं ढूंढा उन्होंने, और तब उनके अंदर सब था। गुरु ने कुछ कह दिया, मान लिया, ढूंढ रहे हैं, उसी पर लगे हुए हैं। तब उसका भला होता है। और अपनी मक्कारी छोड़ो नहीं, होशियारी छोड़ो नहीं, जेब काटना छोड़ो नहीं, दारू पीना छोड़ो नहीं, और उम्मीद करो तुम्हारा भला हो जाएगा।
हम तो साहब बड़े परेशान हैं, 10 साल से सत्संग में आ रहे हैं, मेरा कुछ हो नहीं रहा है। अरे तुम खुद जो है अपने भरम की रसनी अपने गुरु का मान। हम लोग अपना वक्त खराब कर रहे हैं, इस सत्संग देने में वक्त खराब हो रहा है। जिनको अपने को सुधारना ना हो वो बताओ। अगर तुम अपनी लत वही रखोगे कोई जरूरी नहीं सत्संग में आने की। और जो लोग दुखी हैं इस सत्संग में आने के बाद भी, उसका कारण उनकी अपनी बदकारी है। जब बदकारी नहीं थी तो सुखी थी, जब बदकारी आ गई गड़बड़ हो गया। खैर, ये तो मैं इसलिए कह रहा था कि बहुत से लोगों को शिकायत से फायदा नहीं होता। फायदा होगा कैसे? सिर्फ तुम अमल नहीं करो, और सिर्फ अमल करने से हठ योग हो जाता है। क्या आप जो है नाम कर ले रहे हो, सुमिरन कर रहे हो, लेकिन जो विकार आपकी समझ में आता है वो आप छोड़ नहीं रहे। कैसे? क्या है? पत्थर पर तीर मारने की तरह है। पत्थर पर तीर मारो, क्या होगा? तीर अपने आप खराब हो जाएगी। इसलिए अगर हम लोग वक्त दे रहे हैं तो आप लोग अमल करो, जो भी समझ में आए, जितना समझ में आए करो। बगैर अभ्यास के ओलंपिक जीतेंगे। अरे जिन्हें जो ओलंपिक में मेडल ले रहे हैं या जो कर रहे हैं, वो 5 साल 7 साल पहले से रोज नियम से प्रैक्टिस करते हैं। और वो भी मिलता है कि नहीं मिलता है? कहीं तांबा मिल जाता है, सोना तो अभी तक किसी को मिला नहीं। चांदी का एक मेडल मिला है। एक दिन उठे और सोचा कि ओलंपिक बड़ी चीज है, सोने का तमगा ले लें और दौड़ लगाएंगे। क्या करोगे? तुम जीतोगे। इसीलिए इसको अभ्यास कहते हैं, प्रैक्टिस कहते हैं। रोज फौज में बड़ा खाना खाओ। फौज में बड़ा खाना होता है, मुर्गा शुर्गा खाया, दारू शारू भी मिल जाती है। और उधर हमला हुआ, आप लड़ने गए, क्या हुआ? फेल हो गए। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हुई। जिस वक्त शांति रहती है उस वक्त भी सिपाहियों को, फौजियों को प्रैक्टिस कराई जाती है। करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रसनी यावत जात से सिल पर हो निशान। कुआं तो कुआं है नहीं, कुएं में औरतें रस्सी से पानी भरती हैं। जाके दो देखो, उसमें भी निशान हो जाता है, निशान पड़ जाता है, गड्ढा पड़ जाता है। करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, मूर्ख आदमी भी विद्वान हो जाता है। रसनी यावत जात के सिर पर हो निशान। कुएं में, पुराने कुएं में देखो निशान बने हुए हैं पानी भरने के। कालिदास इतने बड़े कवि हुए जिसका दुनिया में मुकाबला नहीं है। मूर्ख थे, विद्वत्ता से हार गए। पंडितों ने षड्यंत्र करके विद्वत्ता का अहंकार तोड़ने के लिए कालिदास जैसे मूर्ख को पकड़ के रख दिया। तो कितना बड़ा विद्वान। संस्कृत में व्याकरण पाणिनि ने लिखा है। पाणिनि का व्याकरण आज भी चलता है। पाणिनि बच्चे थे, कोई ज्योतिषी मिल गया तो सब बच्चे हाथ दिखाने लगे। 10-11 वर्ष के भी रहे होंगे, सब हाथ दिखाने लगे। पाणिनि ने भी हाथ आगे किया कि महाराज देखो। तो महाराज ने कुछ बताया होता है और उन्होंने कहा कि उसने पूछा विद्या, क्या विद्या की तो रेखा ही नहीं तुम्हारे पास है। पाणिनि ने पूछा विद्या की रेखा होती कहाँ है? उन्होंने बताया यहाँ होती है। उन्होंने फौरन चाकू लिया और उससे काट के निशान बना दिया। और पाणिनि इतना बड़ा विद्वान हुआ है जिसका ग्रामर आज भी संस्कृत के लिए
संस्कृत में चलता है। क्या है? अभ्यास करो। मेरा आग्रह यह है कि अमल करो। अमल नहीं करोगे तो बेकार है। संगत को बदनाम मत करो। क्या हुआ? परम दयाल जी जिनकी फोटो लगी है, जिनकी बड़ी चर्चा हो रही है, सत्संग में बैठे हुए थे। दादा दयाल सत्संग दे रहे थे, ये अपनी उधेड़ बुन में लगे हुए थे। दादा ने कहा यहाँ किसी सत्संगी का मन बड़ा खराब है। फिर नहीं हुआ। फिर कल कोई यहाँ इस सत्संग के वातावरण को दूषित कर रहा है। परम दयाल जी खड़े हुए महाराज में चले बैठे। फिर सत्संग शुरू। अब ये अपने उधेड़ बुन में लगे रहे। तो दादा ने बंसधारी लाल से कहा कि फकीर को ले जाओ और 100 जूते मारो, 100 जूते मारो। ये सत्संग का वातावरण खराब कर रहा है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर रही है। इसलिए कह रहा हूं, हम लोग यहां झक मार रहे हैं। तुम आते, हम सेवा करने को तैयार हैं, लेकिन तुम सेवा देने लायक तो हो। बाहर का गुरु रास्ता हो सकता है। अच्छा एक बात सुनो, छोड़ो है। हाँ भाई, क्या हुआ आखिर में? जो लाइन बच गई पढ़ ले। तेरे घर में शुरू से पढ़ो। भाई सुख से जन्म बिताओ। शुरू से पढ़ो भाई। माई सुख से जन्म बिताओ, तो सुख है गुरु चरण प्रेम में। नित गुरु के गुण गाओ, सुख नहीं जगे पे पंच में माई। सुख नहीं भोगे बिलासा, सुख है गुरु के प्रीति रीति में। नित आनंद उल्लासा माई, सुख से जन्म बिताओ, सुख नहीं मान बधाई दिखाए। सुख नहीं धन परिवार, सुख है अंतर वृत्ति जमाए। यस, असली बात ये कही। सुख है अंतर वृत्ति जमाए। गुरु गले के सहारा माई, सुख से जन्म बिताओ, सुख नहीं बाहर पर्वत वन में। सुख नहीं सैर तमाशा, सुख है तेरे अंतर माई। अंतर कर जिज्ञासा देखिए, जब अभ्यास करो, अभ्यास जब करो, ध्यान करो, तो जिज्ञासा करो कि आगे क्या है, आगे क्या हो रहा है। अगर कोई प्रकाश दिखाई पड़ रहा है, कोई शब्द सुनाई पड़ रहा है, आगे क्या हो रहा है, ये जिज्ञासा। जैसे कोई चीज छुपा लो मुट्ठी में, अब ये होगा भाई इसमें है क्या। तो जिज्ञासा होनी चाहिए। अभ्यास करते वक्त मन में कर ले जिज्ञासा। जिज्ञासा होनी चाहिए कि इसके आगे क्या है, इसके और ऊपर क्या है, इस शब्द के आगे क्या है, इस प्रकाश के आगे क्या है। हाँ, सुख है तेरे अंतर माई। अंतर
अब तरीका बता रहे हैं। भजन बंदगी नित गुरु संगत करना। घट में मैंने बताया कि रोज तो गुरु से संपर्क होना मुश्किल है। वहीं से अपना एंटीना ऑन करके, जैसे रेडियो स्टेशन से, टेलीविज़न से प्रसारण होता रहता है, आप अपना ऑन कर देते हो, एंटीना ऑन हो गया, मान लो ऐसा बात के जो कुछ हो रहा है आ रहा है। ये मानसिक, मैंने कहा गुरु एक मानसिक आदर्श है, तो आप वहीं से राधा से एक शब्द है परमार्थ। आप सबको मालूम है, जितने लोग धर्म कर्म में ध्यान देते हैं उन सबको मालूम है कि परमार्थ शब्द आता है, बार बार आता है। परमार्थ दो शब्दों से मिलकर बना है, परम और अर्थ। अर्थ का मतलब है मतलब, ध्येय। सबसे जरूरी ध्येय जीवन का क्या है? आदमी की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण ध्येय क्या है? वो ध्येय है सुख पाना। सुख, आप सुखी रहो, ये मुख्य ध्येय, मुख्य लक्ष्य है। जो परम अर्थ है जीवन का, आदमी के जीवन का, वो सुख पाने का है। अब सवाल ये है, हर आदमी इसी कोशिश में है कि हम सुख पाने, लेकिन सुख है कहाँ? सुख जो है आदमी बाहर तलाश कर रहा है। कोई पैसे में हाय पैसा दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन आखिर में हताश हो जाते हैं। कोई जगह जायदाद पैदा कर रहा है, ये काम तो लोग बेकार का समझते हैं, दुनियादार लोग ये काम बेकार का समझते हैं, सोचते तो कुछ पैसे में तलाश कर रहे हैं, खोजते खोजते सारी जिंदगी कमाते रहे, एक एक ठेला बचाते रहे, और आखिर में उनके बाल बच्चे दारू पी करके खराब करते हैं। कुछ जो है वो जायदाद पैदा करते हैं, ये भी जायदाद मेरी, वो भी जायदाद मेरी, वो भी जायदाद मेरी, मिला कुछ नहीं। कुछ लोग भोग विलास में तलाश करते हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं। बात क्या है? जो असली तत्व है, जो सुख का अनुभव करती है, वो आपके अंदर है। इसीलिए सारी दुनिया परेशान है। आज हर आदमी तलाश कर रहा है सुखी होने के लिए, लेकिन सब परेशान है, कोई चैन से नहीं है। जिससे पूछो कट रही है। जैसे दिल्ली में रिवाज है, किसी से आज पूछो कहेंगे वो फर्स्ट क्लास, लेकिन वास्तव में हर आदमी परेशान सा है। क्यों? क्योंकि उसने अपने अंदर तलाश नहीं किया, बाहर भटकता था। बहुत से सेठ हैं दरियागंज में, सुबह मुंह अंधेरे, शरीर काम नहीं करता, कुछ सीधा साधा कुछ चना वना खा करके पहुंच गए, रात तक बैठे हुए हैं। जो कोठी बनवाई है उसका सुख नेपाली नौकर भोग रहा है। अपने तो बेचारे चना खा रहे हैं, डॉक्टर ने मना कर रखा है। किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को हार्ट है, पैसा कमाए जा रहे हैं। अरे कमा रहे हो तो उसका उपयोग भी करो। तुमको भी हक है कि अपनी कमाई का 10% अपने पे इस्तेमाल करो। नहीं, कमाए जा रहे हैं और आखिर में परेशान हो गए। जहाँ देखिए वहाँ करोड़ों का घपला, करोड़ों का वो
साधु महात्मा भी अरबों खरबों के लोग हैं, सरकारी अफसरों के वहाँ जिसके वहाँ छापा पड़ा करोड़ों में है, पैसा गिनने की मशीन आती है। तो पैसा कमाने वाले भी परेशान हैं, जायदाद पैदा करने वाले परेशान हैं, भोग विलास वाले परेशान हैं, हर जगह आदमी परेशान है। क्यों? क्योंकि सुख जो है, जो सुख का अनुभव करता है वह आपके अंदर है, बाहर नहीं है। और लोग बाहर तलाश कर करके मर गए। मेरे पिता एक शेर पढ़ा करते थे कि हर हसरत को हसरत पर ही मिटते देखा। हसरत कहते हैं किसी चीज की इच्छा करने को। हर हसरत को हसरत पर ही मिटते देखा, इस बज़्म में रोके ही उठता है गाने वाला। हर हसरत पर ही मिटते देखा, इस बज़्म में रोके हुए उठता है गाने वाला। एक इच्छा फिर दूसरी इच्छा फिर तीसरी इच्छा। आज किसी नौजवान से पूछो तो कहेगा कि मुझे नौकरी मिल जाए, चपरासी की नौकरी मिल जाए, और उसके दिल में क्या हमें बाकी रहती है कि प्रधानमंत्री नहीं हुआ, प्रेसिडेंट नहीं हुआ, यूएनओ का प्रेसिडेंट नहीं हुआ। तो ये इच्छाएं एक दूसरे पर लगी रहती है। बात यह है कि जो सुख का अनुभव है, जो सुख का स्रोत है, वह आप में है, उसको तलाश करो। हमने कई बार कहा है कि लोग समझते हैं कि इंद्रियों में सुख है। एक आदमी को कहते हैं ना कि ज़बान खराब है, ये खा ले वो खा ले, चटपटा खा ले वो खा ले, और जब आप सो जाते हैं तो जीभ आपकी वही है, कोई स्वादिष्ट रखो उसका असर ही नहीं होता, क्योंकि जो सुख लेने वाली चीज़ है वह आपके अंदर है। तो सारी दुनिया परेशान है, बाहर दौड़ी चली जा रही है। आप किसी दिल्ली की सड़क पर खड़े हो जाएंगे, लोग भागे जा रहे हैं, कहाँ भागे जा रहे हैं, क्यों भागे जा रहे हैं? और सब बेचैन है, सब परेशान है। चोरी डकैती बदमाशी सब इसीलिए हो रही। और ये सत्संग वगैरह की बात तो बेकार समझते हैं। तो जीवन का मैं कह रहा था कि जीवन का परम लक्ष्य सुख है। राधा स्वामी नाम जो गावे सोई करे, कलि कलेश मिट जाए, सुख पावे सब दुख टरे। तो इस मत का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो सुख है। सुख की तलाश दुनिया भटक रही है, लेकिन जो सत्संग में है उनको मिल जाता है सुख। जरा ये पढ़ो, भजन पढ़ो, महर्षि जी यही बात कहते हैं। एक बात बता दूं, भाई शब्दानंद हमारे आचार्य हैं, स्थान बनाया था उन्होंने पलवल में, फरीदाबाद में, हथीन गांव में। उनके पिता पोस्ट मास्टर थे, भाव गोपाल नारायण पोस्ट मास्टर थे, महर्षि जी के बड़े भक्त थे। उनका पूरा परिवार भक्त था, प्रेमानंद, शब्दानंद, ये बहुत सारे नंदी, ये सब महर्षि जी के भक्त थे। तो उनकी पत्नी ने कहा, यानी भाई शब्दानंद की माँ ने कहा महर्षि जी से कि महाराज अभ्यास नहीं करता, बाल बच्चे घर गृहस्थी में हमारा अभ्यास नहीं करता, क्या करें? बड़ी दुखी होकर उन्होंने कहा। उसका जवाब महर्षि जी ने शब्द पे दिया। महर्षि जी की एक आदत थी कि कोई उनको खत लिखता था तो वो भजनों में जवाब देते थे। तो फकीर शब्दावली और ये सब उसी की देन है। नंदू भाई की को बहुत सा लिखा, उसका संकलन है।
तो ये जो भजन मैं आपको बता रहा हूं, ये भाई शब्दानंद की माँ को महर्षि जी ने लिख के दिया था। सुख माई सुख से जन्म लेता हूं, माई सुख से जन्म बिताओ, माई सुख से जन्म बिताओ। इसका मतलब क्या होगा? जो लक्ष्य है वो सुख है, जो लक्ष्य है इस मत का वो सुख है। तो सुख है गुरु चरण प्रेम में, तो सुख है गुरु चरण प्रेम में, नित गुरु के गुण गाओ। सुख नहीं जग पर पंच में माई, सुख नहीं भोग विलासा, सुख जग प्रपंच क्या है? दुनियादारी, प्रपंच। सुख नहीं जग प्रपंच में माई, सुख नहीं भोग विलास। ये महर्षि जी कह रहे हैं, मैं तो आपको सिर्फ लिखा रहा हूं। हाँ, सुख नहीं। है गुरु के प्रीति रीति में, सुख है गुरु के प्रीति रीति में, नित आनंद उल्लासा, माई सुख से जन्म गुरु के प्रीति में क्या है? नित्य आनंद होगा, नित्य आनंद मिलेगा, उल्लास रहेगा, हृदय में उच्छ्वास रहेगा। सुख नहीं मान बड़ाई दिखाए। मेरे पास है तेरे पास नहीं। देख मेरी गाड़ी देख, मेरा सूट बैट बूट देख, मेरा कुर्ता डिजाइनर उसका है वो देख। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास नहीं है, मेरे पास है। सारी जो संघर्ष है दुनिया का हैव्स एंड हैव्स नॉट का है, कि मेरे पास है तेरे पास नहीं। लोग वो सोने की जंजीरें पहने हैं, अंगूठियां पहने हैं, जेवरात पहने हैं, डिजाइनर ड्रेस पहने हैं। क्यों? औरों को दिखाने के लिए, जलाने के लिए। मैं तो साहब किसी को छेड़िए, साहब मैं तो ये हूं, लगेगा अगर किसी से बात करो, अगर वो जोश में आ गया तो ऐसा लगेगा कि सारी पृथ्वी उसकी छोटी उंगली पर टिकी हुई है। अगर वो हटा ले दुनिया गिर जाएगी। महर्षि जी क्या कहते हैं? सुख नहीं। सुख नहीं मान बड़ाई दिखाए, सुख नहीं धन परिवार, सुख है वृत्ति जमाए, अंतर वृत्ति जमाए, गुरु का लेके सहारा। कहाँ है सुख? कैसे मिलेगा सुख? जो सुख का अनुभव करती है चीज वो तुम्हारे अंदर है। जो सारा सत्संग किया जाता है वो यही है कि वो चीज कहाँ है, वो आपके अंदर है। ये शरीर एक कला है, मन एक कला है, उसके अंदर आप बैठे हो। आपका आपा दिखाना ही सत्संग का लक्ष्य है। तो क्या है? इस वृत्ति को आप भूल गए हो, आप अचेत सोए रहते हो, ख्याल आता है कि सत्संग में चलना है, फिर आप जग जाते हो, फिर घर जाओगे, फिर सो जाओगे, फिर ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहाँ आपको होश ही नहीं कि आप कहाँ हो, सोनीपत में होगी, दिल्ली में हो। तो है क्या? वही आपका व्यक्तित्व,
जो है आपका आपा जो है लखाने के लिए सारा सत्संग का ढकोसला होता है। ये जो सुख अनुभव करता है वह आपका अपना ही आपा है, वह आपके अंदर है। उसी चीज को आप पकड़ लीजिए। सारा सत्संग, सारा नाम दान सत्संग जो कुछ भी है वो सिर्फ आपको अपना आपा दिखाने के लिए है। या आपका आपा ही जो है सुख का अनुभव करता है। आप बाहर तलाश करते हो, भटकते रहते हो, जिसको कहते हैं मृगमारीचिका। मृगमारीचिका क्या होगा? रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में लगता है कि वहां पानी है। मृग जो है वो ये सोच के कि पानी वहां है, दौड़ता है और वहां पहुंचने पर पाता पानी नहीं है, पानी और दूर है और दूर है। और इसी तरह मृग जो है प्यासा मर जाता है, वो हार डाल देता है। दुनिया के जितने धंधे हैं, आदमी सुख की तलाश में घूम रहा है, लेकिन ये सिर्फ मृगमारीचिका है, मिलता नहीं है। मिलेगा कहाँ? अंतर्वृत्ति जब है। अपने आप को पहचानने के लिए सुमिरन, ध्यान, नाम, दान ये सब जो दिया जाता है वो केवल अपनी वृत्ति को जमाने के लिए। महर्षि जी क्या कहते हैं? हाँ, सुख है, हाँ सुख है अंतर्वृत्ति जमाए, सुख है अंतर्वृत्ति जमाए, वृत्ति गुरु का लेके सहारा। गुरु क्या है? गुरु एक मानसिक आदर्श है। ये जो है वो निराकार है। मालिक आखिर में पता चलता है कि वो निराकार है। उस तक पहुंचने के लिए जरूरी होता है कि गुरु धारण करो। अपने चित्त को हर तरफ से एकाग्र करके गुरु में लगाओ। और फिर गुरु भी एक सीढ़ी है, वो भी बाद में हट जाता है। कैसे? जैसे आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में लोग एक बांस की सीढ़ी लगा के चढ़ जाते हैं और रात में कोई उठा न ले जाए, इसलिए उसको सीढ़ी को भी छत पर रख लेते हैं और रात भर सोते हैं। सुबह उतरना होता फिर लगा करते हैं, फिर उतर आते हैं। तो बाहर का गुरु जो है वो असल में गुरु क्या है? गुरु एक आदर्श है, मानसिक आदर्श बताया जाता है। संतों ने बड़ी कृपा की कि एक मानसिक आदर्श दे दिया कि तुम इस तरह एकाग्र हो। बाद में वो सीढ़ी छूट जाती है। जब कुछ आखिर में पहुंचते हैं, 2-4-10 मंजिल गुजरने के बाद गुरु भी छूट जाता है। गुरु और शिष्य एक हो जाते हैं। तो ये क्या कहते हैं? हाँ, गुरु का लेके सहारा, अंतर्वृत्ति जमाओ, जिसने जो तरीका बताया गया उसके हिसाब से करो और उसका सहारा ले लो। हर आदमी कमजोर है, कोई न कोई सहारा चाहता है। किसी को हनुमान जी का सहारा है, किसी को शिव जी का सहारा है, किसी को भगवान कृष्ण का सहारा है। गुरु भी एक तरह का सहारा है। तो क्या कहते हैं महर्षि जी कि जैसे उसने बताया है, तौर तरीका बताया है, उस हिसाब से उसका सहारा लेकर के तुम आगे बढ़ो। क्या कहते हैं? सुख नहीं बाहर पर्वत बन में, सुख नहीं सैर तमाशा, सुख है तेरे अंतर माई, अंतर कर जिज्ञासा। जब अंतर्वृत्ति जमाए, गुरु का सहारा लेकर के ऊपर चढ़ो। अपनी वृत्तियों को जो चारों तरफ फैली हुई है उन्हें एकाग्र करो, उसका सहारा लो और उसका सहारा लेकर के आगे बढ़ो। क्या कहते हैं उनमें आखिर में
हाँ, क्या माई आखिर नित उठ गुरु की भजन बंदगी, नित गुरु संगत करना। अब गुरु का संगत रोज कैसे मिले? जब उस तरफ आप ख्याल भेजोगे तो वो गुरु का संगत होता, मानसिक संगत होती है। घट में भजन हो, घट में संगत, घट गुरु नाम तुम्हेरे नाम आई, सुख से जन्म बिताओ। कई बार मैं कह चुका हूं कि आपके व्यक्तित्व को घट से उपमा संपूर्ण दी है। घड़ा, घड़ा, घड़े में क्या है? औरतें जब टोटियां नहीं लगी हुई थी तो पोखरे में जा करके घड़े से पानी भरती, तो घड़े के अंदर थोड़ा पानी है, घड़े के बाहर पानी है, बीच में जो मिट्टी की जो दीवार बनी हुई है वो दोनों को मिलने से रोक रही है। ये शरीर जो है के कारण आप मालिक से अलग हो। शरीर इसीलिए दिया गया कि आप मालिक तक पहुंचो। इसीलिए घट की उपमा दी, जिसको भगवान कृष्ण अक्सर पत्थर मार के फोड़ा करते थे। वो मक्खन ले जाती है, पत्थर मारा, फोड़ दिया। उसी तरह शरीर भी आपका घड़े की तरह ही है। जरा से भी एक्सीडेंट हो, जरा सा भी लग जाए तो टूट सकता है, टूटने लायक चीज है। इसीलिए घट कहा। क्या क्या शब्द है आखिर? हाँ, इसलिए जो भजन हो, सुमिरन हो, ध्यान हो, वो अंदर। एक बात और बता दूं, ये आत्म सुधार का मामला है। अपने आप को सुधारो। बाहर का गुरु आपको रास्ता और तरकीब बताएगा। बाहर का गुरु आपको रास्ता और तरकीब बताएगा, करना आपको है। बहुत से लोग हैं अपना सुधार नहीं करते, दारू पिएंगे, नशा करेंगे, तो जब नशे में आ जाएंगे सत्संग देना शुरू कर देंगे। क्या है ये? पागलपन है। मन तो लगाए जो कि कमला, अपने को लोग सुधारेंगे नहीं। इसी को महर्षि जी ने कहा कि आ गए सत्संग में, सबकी संगत हो गई, दुर्मति चल गई। जिस दिन से नाम दान किया उस दिन से सुधारना शुरू कर दो महाराज। करोगे कुछ नहीं, ज़बानी जमा खर्च, सत्संग को बदनाम करते हो, अपने परिवार में कलह करते हो, अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करते हो, और चढ़ गई तो 10 आदमी को बना करके बेवकूफ बना रहे हो, सत्संग दे रहे हो। क्या कर रहे हो? बदनाम कर रहे हो, सत्संग को बदनाम कर रहे हो। अपने दिल में आ करके पूछो कि जिस दिन से नाम दान लिया अपने में कौन सा सुधार किया? लगता नहीं है। दारू पीना छूटा नहीं, मारपीट करना छूटा नहीं, अहंकार और चौड़ा हो गया, अहंकार और चौड़ा हो गया, पागल हो गए। अपने को लोग सुधारते नहीं, अमल करते नहीं, और दोष कि फलाने में तो कुछ है नहीं, छोड़ो यार। तुम क्या सोचते हो? एटीएम का कार्ड है कि कार्ड डालो पैसा निकल आएगा, कि पुश बटन है, और नहीं तो और बदनाम करते हो सबसे। तुम्हारी लता छूटी नहीं, तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते कि बीवी बच्चों के प्रति क्या क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, वो तो करोगे नहीं। सिर्फ लोग अपने हक का ख्याल करते हैं, अपने कर्तव्य का ख्याल नहीं करते।
जो अधिकार और कर्तव्य है दोनों साथ साथ चलते हैं। ये गवर्नमेंट को सुबह से शाम तक गाली बकते हैं, टैक्स दिलावर नहीं देंगे, सारी होशियारी इस बात पर खर्च कर लेंगे कि 2 रुपया टैक्स कैसे बचेगा। वही हाल है कि बीवी को पैसा दो नहीं और रोज पुलाव खाने की बात कर। आखिर सरकार बिना पैसे नहीं चलेगी। जितने हैं नंबर 2 की पाई रखे हुए हैं और गाली मनमोहन सिंह को देंगे। महंगाई बढ़ रही है जी, सारी चोरी बर्दाश्त खुद करेंगे। सरकार को की आलोचना करने का हक उन्हीं को है जो अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। जब तुम कुछ नहीं करोगे, सिर्फ बातें बनाओगे, सत्संग में आ गए धर्म हमारा पूरा हो गया, नहीं, गलत बात जाओगे, होश में रहो। अगर आप जिस वक्त आपने नाम लिया था, अगर आपके अंदर 99% दुर्गुण थे तो धीरे धीरे कम होते जाना चाहिए, आपके विकार दूर होने चाहिए। नहीं है क्या, लोग अमल करते नहीं। जो कहा जाता है सुन लिया, थोड़ी देर के लिए शांति मिल गई और चले गए। अरे तुम कुछ करो तो मास्टर से पढ़ा देगा, तुम घर में अगर अभ्यास नहीं करो पास कैसे हो। बाहर का गुरु आपको तरकीबें बता सकता है। यहाँ पछड़े सुख नहीं मिलता, मुझको आनंद नहीं मिलता। अरे तुमने खुद अपने आप को उठा रखा है, तुम्हारा दिल जो तुमको कहता है वो तुम करते नहीं। करोगे अपनी मनमानी, अपनी होशियारी करोगे, अपनी मक्कारी से बाज आओगे नहीं और बदनाम करते हो गुरु को, हो सकते अमल करेंगे नहीं, सारा धोखा फरेब करेंगे और कहेंगे साहब मैं तो सत्संग में आता रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा, तो गुरु बेकार है। क्या करेगा? परम दयाल जी ने एक जगह मिसाल दिया है कि अगर रोगी है, डॉक्टर ने कहा कि भाई तू ऐसे लेट, ऐसे परहेज कर, ये मत खा, ये खा, और रोगी कहेंगे मैं डॉक्टर से बस हुई नहीं लगवाऊंगा, बड़ी दर्द होती है, मैं ऑपरेशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक कैसे हो? सिर्फ यहाँ वाणी विलास के लिए आते हो, बड़ी बारीक बारीक बातें सुन लेते हो। अरे जब तक समझ में आया तो अमल तो करो, तब फायदा होगा जब अमल करोगे। ज़बानी बातें नहीं है, जहाँ धोखाधड़ी नहीं है, वहाँ आपको प्यार से इशारा करता है अमल करने की। अगर इतने दिन तक सत्संग सुनते सुनते तो वही लफ्ज़ समझ में आया, वही करो, नहीं करो, खुद को सुधारोगे नहीं और 2 रुपये के चौराहे पर बकोगे। सत्संग में उल्टा सीधा जो समझ में आ गया वो बनते रहोगे, क्या हो जाओगे? पागल हो जाओगे। हम कमाए नहीं, बीवी को पैसे न दें और रोज पुलाव खाने की बात करें तो कहीं ना चलेगा। अगर उसका धर्म है कि सेवा करे तो तुम्हारा धर्म भी है कि कमा के दो। अपने को सुधारेंगे नहीं, मन तो लगाया नहीं लगाया जोगी कमला। अरे अपने दिल से पूछो कि क्या तुमने मक्कारी छोड़ दी? दुनिया भर की होशियारी सत्संग में आते हैं, दिल साफ नहीं, नियत साफ नहीं, और उम्मीद क्या करेंगे कि आप लोगों से छूट जाए। तुम छूटोगे कैसे? इतना ही करेगा कोई कि तुम्हें रास्ता बता देगा, करना न करना तुम्हारा काम है। इसलिए जितने लोगों को फायदा नहीं होता है वो इसलिए नहीं होता है कि वो अमल नहीं करते। अगर ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए,
अगर वाज़ेह नहीं, तुम्हें 2.5 शब्द समझ में आई, उसी पर अमल तो करते नहीं। सारी मक्कारी करेंगे, सारी होशियारी करेंगे, विश्वास एक जगह टिकता नहीं, यहां वहां भटकते रहेंगे और अपनी मक्कारी छोड़ेंगे नहीं और बदनाम संगत को करेंगे। कुछ करो भाई, कुछ अमल करो। ये ज़बानी सत्संग सुनते सुनते क्या होगा? कुछ तो करो, सुधारो अपने को। नहीं सुधारेंगे, सारी होशियारी करेंगे। कबीर साहब ने कहा, चारों यार चक्की चतुराई। अरे वो मक्कारी करते हैं लोग कि जब्त रखना पड़ता है, समाचार एक रास को फिर भी फरेब खाएगा। किसको धोखा नहीं है? अरे हम जैसे लोग 2-4 साल घूम के चले जाएंगे। तुम अपनी देखो, अपनी देखोगे नहीं। सारी मर्दानगी लोग बीबी में उतारते हैं। मर्द है ना, उसी को मारेंगे, पीटेंगे। अपनी ड्यूटी करोगे नहीं और उम्मीद करोगे कि वो सेवा करती रहेगी। सबसे कमजोर परिवार में बीवी मिलती है, उसी को डांटना मारना, सारी मर्दानगी उसी को दिखाते हो। जोर आजमाइश। पहले अपनी ड्यूटी पूरी करना, फिर इस बात का निर्णय करो कि कौन सही है कौन गलत है। तो अपनी ड्यूटी तो करते हैं। सत्संग में कहा जाता है सुमिरन ध्यान भजन का, वो करने सो रहे। दुनिया के प्रपंच में लगे होंगे, पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसमें इस पछड़े में ज्यादा मन लगता है। क्या सत्संगी बने हुए, बेकार बने हुए, अपने को धोखा दे रहे हो, सत्संग को बदनाम कर रहे हैं। बहुत से लोग जिनको फायदा नहीं हो रहा है, वो सुधरे नहीं, 40 साल से सत्संग सुन रहे हैं, कुछ समझ नहीं आया। तुमसे बेहतर तो वो गांव का बेवकूफ है जिसकी समझ में आया कि शंकर जी को सुबह नहा धो के पानी चढ़ाना चाहिए, उसको ज्यादा फायदा होता है। वो पीपल के पेड़ के नीचे कोई अच्छा सा सुंदर सा पत्थर लाकर रखेगा और नियम से पानी देगा, सुबह शाम सुबह शाम। वो अच्छा भक्त है। और यहाँ वकीलों की तरह निवास करता है, कतरनी काटते रहते हैं, सब में ऐप देखते हैं। गुरु में ये ऐप है, फलाने में ये ऐप है, इस पद पे ये नहीं ठीक है, उस पद पे वो ठीक नहीं है। क्या भाई, क्यों बदनाम करते हो संगत को? मैं किसी को बुलाने नहीं सकता, तुम आते हो, हम अपना फर्ज समझते हैं, जो समझ में आया उल्टा सीधा कह जाते हैं तुम्हारे भले के लिए। लेकिन यहां से सुन के चले गए, अपने अंदर झांक के देखो क्या कमी है, हाल क्या है। जैसे बकरी है अपने मुंह से राल निकालती है, तब ताना बाना बोल देती है। ये सारा परिवार तुमने बनाया है, तुमने शादी की, तुमने बच्चे पैदा किए, बच्चे अच्छे हुए बुरे हुए, उनकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दिया, बिगड़ गए, रोकते हो कि साहब भला नहीं हो रहा, क्या भला होगा? गुरु जो है घरों में झांक करके बछड़े ठीक करेगा? अगर तुम्हें ख्याल है अपने आप को सुधारने का, तब आओ सत्संग में, वरना मत आओ। अगर चाहते हो कि इस बछड़े से निकले तो आओ। जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनके कारण उनकी होशियारी थी, अपनी अपनी होशियारी से लोग परेशान हैं। वो आजकल रोजा चल रहा है, रमजान,
एक मौलाना थे, मुश्किल से लोग जो है 30 रोजे में से 2-4 रोजा रह पाते हैं। एक मौलाना थे 30 रोजा रहते थे। लोग पूछते थे कि साहब आप कैसे रह लेते हो 30 रोजा? इधर तो खैर मौसम अच्छा है, जेठ बैसाख में रोजा पड़ता है, धूप भी निकलना मुश्किल है। तो मुल्ला क्या करते थे, दोपहर के वक्त नहाने जाते थे और तालाब में बैठ के पूरा भर पेट पानी पी लेते थे और लोगों से कहते थे मैं तो ऐसा पानी पीता हूँ खुदा भी नहीं जानता। एक दिन छोटी मछली उनके हलक में फंस गई, रोते रोते चिल्लाते बाहर आए तो लोगों को पता चला कि तो ऐसा पानी पीते हैं खुदा भी नहीं जानता। अरे तुम सत्संग में आए हो और तुमने अपने अंदर कोई सुधार नहीं किया तो गुरु क्या करेगा? फूले फले न बेच, मूर्ख हृदय न चेत। नहीं, फूले फले न बेच, मूर्ख हृदय न चेत। जो गुरु मिले निरंज सम। अगर ब्रह्मा भी किसी के गुरु हो जाए तो उसका भला नहीं कर सकते जब तक तुम अमल नहीं करोगे। अमल करोगे नहीं, ज़बानी बात करोगे। बैठ गए गांव के चौपाल पर और भाषण दे रहे हैं, तुम बिगड़ गए यार, भाग गए। ऐसे लोगों की सत्संग में आने की जरूरत नहीं है। जिनको ये ख्याल हो कि हमें इम्तिहान पास करना है, इस आवागमन से छुट्टी पाना है, हमें सुख और शांति पानी है, वो उनका स्वागत है। भाग गए, चढ़ गए आप। सिर्फ लाभ लेने से सत्संगी नहीं होगा। दाता दयाल ने क्या कहा? आ गए सत्संग में, सत्य संगत हो गई, दुर्मति जाती रही। तुम्हारी दुर्मति तो गई नहीं। उन्होंने एक जगह और भी कबीर साहब ने कहा कि कोई औरत चली गई नहाने, गंगा नहाने चली गई, सारा यानी दाना पानी सब इंतजाम कर लिया, गई और नहाने गई, 100 मन और लपेट के आ गई। उससे क्या फायदा? मेरा क्या आग्रह है, मेरा निवेदन है, मेरा विनम्र निवेदन है कि अमल करो। जो समझ में आई अमल करो, नहीं समझ में आई आगे आओ। सत्संग को बदनाम मत करो। पहले आप गृहस्थ हो, गृहस्थ का धर्म निभाओ।